हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन सेशन 2023-24 की 3 यूनिवर्सिटी के बारे में जो एप्लीकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक यहाँ पर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है एंड एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 3 यूनिवर्सिटी इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 16 अगस्त एंड 11 अगस्त 2023 तक है। सब्जेक्ट एंड सीट्स की डिटेल्स इसमें दी गई हैं, तो सभी डिटेल्स में बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जुड़ सकते हो। अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोलॉजी का 1000 प्लस एमसीक्यूज का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसे बाई कर सकते हो। छोटा सा एकोमोलेशन चार्ज पे करना है, फिर आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर पीडीएफ अपलोड है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। कोई दिक्कत आने पर वहाँ पर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दिया गया है जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी बात करते हैं। ये हरियाणा से स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेसर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन में यहाँ पर पीएचडी प्रॉस्पेक्टस 2023-24 यहाँ पर दिया गया है। इसे हम आपको दिखाते हैं और इसकी वेबसाइट पर ही आपको एप्लीकेशन का लिंक आसानी से मिल जाएगा। तो ये है इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर कम प्रॉस्पेक्टस। यहाँ पर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम की सारी डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एप्लीकेशन किसके लिए है। यहाँ पर सीधा कहा गया है कि फॉर फेलोशिप स्कॉलरशिप दैट इज जेआरएफ वैलिड इन यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर, एएसआरबी, गेट, जीपीएटी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट, यूजीसी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, ओबीसी स्टूडेंट, एनएफएससी, एनएफओबीसी, ये सब जितने लोग क्वालिफाई किए हैं, मतलब किसी भी प्रकार का फेलोशिप या स्कॉलरशिप आपके पास है तो ये एप्लीकेशन आप कर सकते हो। 28/7 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन माध्यम से एंड लास्ट डेट इसकी 11/8/2023 नहीं 11 अगस्त 2023 है। इंटरव्यू डायरेक्ट है इसमें, यानी कि जो फेलोशिप वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, फेलोशिप स्कॉलरशिप वाले। ओनली नेट वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, इसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। और यहाँ यह इंटरव्यू कहाँ होगा तो डिपार्टमेंट्स में ही होगा, जो संबंधित विभाग हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर कितनी सीट अवेलेबल है वो आप देख लीजिए। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 21 सीट्स है। साथ में यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन है वो भी आप देख लीजिएगा कि किस एरिया में आप रिसर्च करोगे, आपका एरिया यहाँ पर दिया गया है या नहीं। मास कम्युनिकेशन में 2 सीट है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 2 है, इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 है, केमिस्ट्री में 7, फिजिक्स में 4, फूड टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स हैं। उसके बाद है बायो नैनो टेक्नोलॉजी 7 सीट्स, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस 4 सीट्स, अप्लाइड साइकोलॉजी में 3 है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 17 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 19 सीट्स, मैकेनिकल में 16, इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स हैं, हिंदी में 2 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 6 हैं। तो टोटल यहाँ पर 118 सीट यानी कि 118 सीट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस एंड अदर जो डिटेल्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपका एडमिशन होता है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप भी है। तो यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप जो है वो 15,000 पर मंथ है। कॉन्टीजेंसी अमाउंट यहाँ पर 10,000 एक साल में इंक्लूड होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। 500 एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट का है और 1,000 रुपये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है जो हरियाणा के हैं। तो अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं, हरियाणा के नहीं हैं, तो आप 2,000 का ही एप्लीकेशन करेंगे। आप सभी नॉर्मल या जनरल कैटेगरी में आएंगे। बाकी फ़ी डिटेल भी यहाँ पर आप सब देख सकते हो। हम चलते हैं सेकेंड यूनिवर्सिटी पे। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है राजेंद्र यूनिवर्सिटी। ये उड़ीसा की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 23-24 सेशन पीएचडी का एडमिशन आया है। नोटिफिकेशन जो है वो आरईटी के लिए है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का। यहाँ पर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको एप्लीकेशन जो दिया गया फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना है, डुअली साइन करके एंड बैंक आप चालान के जरिए 1,000 की फीस इसमें लगाएंगे। एंड जो लास्ट डेट है 16/8/2023 है। इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप जमा कर पाओगे। द कैंडिडेट में राइट ईमेल टू फॉर एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू RURET। तो ईमेल दिया गया है, कोई कांटेक्ट अगर करना है तो कर लीजिएगा। बॉटनी में 1 सीट, केमिस्ट्री में 2 है, कॉमर्स में 2 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, इकोनॉमिक्स में 6 है, इंग्लिश में 3 है, ज्योग्राफी में 4 है, हिस्ट्री में 1 है, ओडिया में 2 है, फिलोसॉफी में 4 है, फिजिक्स में 4, पॉलिटिकल साइंस में 4, स्टैटिस्टिक्स में 3 है, जूलॉजी में 2 सीट है। तो इतनी सीट है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो RET होगा उसके बारे में दिया गया है कि 100 MCQ रहेगा। ये RET जो होगा वो आपका फिजिकल मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा, पेन एंड पेपर मोड में रहेगा। 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा इसमें। द क्वेश्चन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट नेट सिलेबस। तो नेट का ही सब रहेगा। और यहाँ पर RET सभी को देना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट का ऑप्शन कहीं नहीं अवेलेबल है। यहाँ पर सीधा कहा गया अपीयरिंग RURET डज नॉट गारंटी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। साथ में ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है, इसे आप प्रिंट करा लीजिएगा एंड फिल करके आप भेजना चाहो तो ये एप्लीकेशन आप कर सकते हो।
ये है राजेंद्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, इसे भी आप देख लीजिए एक बार। इसका वेबसाइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर आके आप ये डिटेल्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊपर नोटिफिकेशन सेक्शन में 1 अगस्त का नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, ये आरईटी का, ठीक है। इसके साथ रेगुलेशन भी अपलोड हुआ है, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जेआरएफ वाले यहाँ पर एग्जेम्प्टेड हैं या नेट वाले हैं, या किस प्रकार से और प्रोसीजर्स हैं, वो पता चल जाएगा आपको। तो अगली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात करने जा रहे हैं अब, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स। एम्स से पीएचडी प्रोग्राम में जुलाई 2023 सेशन का एप्लीकेशन आया है। तो इसका पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, फिर आपको इसका प्रॉस्पेक्टस दिखाएंगे। अप्लाई करने के लिए आप इस पेज पर आइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो एम्स का ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आप देख सकते हो न्यू दिल्ली में। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप इंस्टीट्यूट इसे आप कह सकते हो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन थ्रू सीबीटी मोड ऑफ फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2023 सेशन। इसमें ओपन कब से हुआ है? ये तो 2 अगस्त से ओपन हो चुका है। 16 अगस्त 2023 5 PM तक लास्ट डेट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इसका होगा वो 2/9/2023 यानी कि 2 सितंबर को होगा, 10 AM से 11:30 AM तक, ठीक है। तो इसका हम प्रॉस्पेक्टस दिखाते हैं। ये है एम्स का प्रॉस्पेक्टस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। यहाँ पर सबसे पहले आओगे तो ऊपर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप इस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 16 अगस्त 2023 से पहले। बट उससे पहले सीट्स एंड ये सब डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद रिजेक्टेड कैंडिडेट या सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 21 अगस्त को आ जाएगी, और उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको 24 अगस्त तक सबमिट करना है। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट जो है सीबीटी ऑनलाइन मोड में ये होगा 2 सितंबर को। फाइनल रिजल्ट सीबीटी का 20 सितंबर तक आएगा, एंड ज्वाइनिंग जो होगी लास्ट डेट पीएचडी प्रोग्राम की वो 16 अक्टूबर तक ली जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी तो 2000 रुपये जनरल ओबीसी कैटेगरी का है, एंड इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज अप्लीकेबल रहेगा। SC ST EWS कैटेगरी का 1600 रुपये है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि हमने बताया सीबीटी ऑनलाइन है। ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगा स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों के लिए। डेट 2/9 है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली एनसीआर ही ओनली मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ शिफ्ट तो एक ही शिफ्ट में दोनों स्टेज का पेपर होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन तो 10 AM से 11:30 AM। लैंग्वेज ऑफ पेपर ओनली इंग्लिश रहेगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन टाइप रहेगा वो MCQ में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का मिला के 70 क्वेश्चन रहेगा। स्टेज 1 में 30 रहेंगे, स्टेज 2 में 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार अगर हम कहें तो जो रिसर्च मेथोलॉजी या फिर जो नॉर्मल सभी के लिए है वो 30 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड जो रहेगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा। मार्किंग स्कीम तो यहाँ पर जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है। अब आप यहाँ पे टोटल इनटेक देख लीजिए। तो एनाटॉमी में कुल 5 सीट हैं, जिसमें कि डिवाइड है 4 सीट तो ओनली फेलोशिप वालों के लिए रिजर्व है। 1 सीट जो है वो जिसके पास किसी प्रकार का फंड्स या प्रोजेक्ट्स का फंड अवेलेबल है। तो बायोकेमिस्ट्री में टोटल 2 सीट, बायोफिजिक्स में 13 है, बायोस्टैटिक्स में टोटल यहाँ पर 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 4 है, कार्डियक बायोकेमिस्ट्री में 2 है, कम्युनिटी मेडिसिन में 1 है, कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में 4 सीट हैं, डर्मेटोलॉजी में 1 है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में 2 सीट हैं, लेबोरेटरी मेडिसिन में 3 सीट हैं, लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी में 3 सीट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 9 सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 6 है, न्यूरोलॉजी में 6 है, न्यूक्लियर मेडिसिन में 1 सीट है, ऑप्थेल्मोलॉजी में 4 सीट है, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में 1 है, ओरल पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में 1 है, पैथोलॉजी में 3 सीट, पेडियाट्रिक्स में 3 सीट है, फार्माकोलॉजी में 11 सीट, फिजियोलॉजी में 6 है, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एंड बर्न सर्जरी में यहाँ पर 2 सीट हैं, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में 1 सीट है, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में जो NCI है उसका 2 सीट है, साइकियाट्री का जो है 7 सीट है, साइकियाट्री एंड नेशनल ड्रग डिपेंडेंस का 3 सीट है, उसके बाद रेडियोलॉजी है 1 सीट, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में 5 सीट, न्यूमेटोलॉजी का यहाँ पर 2 सीट है, स्टेम सेल्स का 3 सीट है, सर्जिकल डिसिप्लिन में 1 है, ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी में 2 सीट। टोटल 121 सीट्स हैं, जिसमें कि 60 सीट तो फेलोशिप वालों के लिए रिजर्व है, किसी भी प्रकार की जिसकी फेलोशिप है। 61 सीट्स प्रोजेक्ट फंड्स पर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पर सीटों के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लीजिएगा, क्योंकि किसी में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में फेलोशिप मांगा है, साथ में किसी में प्रोजेक्ट फंड वाले हैं, किसी में नेट और गेट वाले हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हर एक जैसे कि हर एक यहाँ पर जो सीट्स हैं जिस एरिया में उसका अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है उसमें 3 स्टेज प्रोसेस में, पहला स्टेज एंड दूसरा स्टेज तो आपका एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तीसरे स्टेज में जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब कि आपको कम से कम 35 मार्क्स स्टेज 1 में लाना है एंड 2 में कंबाइंड में, ठीक है।
तो इसके ये जब आप 35 मार्क्स ला लेंगे 70 में से, मतलब 50% आप ला लेंगे, तो आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको नेट जेआरएफ पर दिया जाएगा 10 मार्क्स का वेटेज, और मेडिकल वालों का तो 10 मार्क्स का वेटेज डेंटल, नर्सिंग या मेडिकल में है ही। ठीक है। स्टेज 3 क्या है? तो स्टेज 3 ये है कि आफ्टर कंबाइनिंग द मार्क्स ऑफ स्टेज 1 एंड 2 एंड स्पेशल वेटेज जो आपको मिलेगा, उसके बाद आपको असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 20 मार्क्स का रहेगा स्टेज 3। ठीक है। फिर आपका फाइनल टोटल मार्क्स इंक्लूड करके फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है। कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अलग से ये देख कर पढ़ के आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।